A very good morning to all of you, my dear friends. This is Shafiq Ahmed, and you're all welcome to your favorite YouTube channel. Let's learn together. As we all know that we have discussed about the three levels of government in India that we are having, the three levels of government, and the first one is about the national level. अब national level में कैसे distribution है that we have discussed in our previous class, so I'm not going to discuss that one. अब हम लोग देखते हैं state level में क्या है distribution, what is the distribution of the government at the state level. So in state level also there are three different organs of government, the legislature, executive and the judiciary. And legislature has been divided into two different part also, विधान परिषद and विधान सभा. तो सेकेंड स्टेट लेवल में, सेकेंड में यानी स्टेट लेवल में भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होता है. एंड लेजिस्लेचर इज डिवाइडेड इनटू विधान सभा एंड विधान परिषद. और एग्जीक्यूटिव यानी दोज हु इम्प्लीमेंट द लॉ ऑफ द स्टेट, है ना, जो भी लॉ बनता है स्टेट में उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना, वो किन लोगों का काम है? द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द डिपार्टमेंट हैज टू इम्प्लीमेंट ऑल द प्रोग्राम्स, ऑल द लॉ ऑफ द स्टेट. सो एग्जीक्यूटिव में कौन लोग होते हैं? देयर इज ए गवर्नर हु इज द हेड ऑफ द स्टेट. एंड गवर्नर के बाद कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर. लाइकवाइज इन बिहार नीतीश कुमार, श्री नीतीश कुमार जी इज आवर चीफ मिनिस्टर. एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर द एग्जीक्यूटिव्स, आर द पीपल हु विल इम्प्लीमेंट द लॉ इन द स्टेट. And there is a judiciary also. In our state also there is a judiciary, and the judiciary is divided into two different parts, that is high court, है ना, हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है. एंड द हाई कोर्ट ऑफ बिहार इज इन विच प्लेस? इज इन पटना. एंड देयर आर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आल्सो नोन एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आल्सो. सो यू विल फाइंड in every district there is a district court also. So like in Gaya is a district, so we are having a district court in Gaya, है ना. So likewise we are having high court in Bihar also, that is in Patna. So the judiciary भी दो पार्ट में डिवाइड है, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. और एग्जीक्यूटिव भी दो पार्ट में डिवाइड है, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर. और लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट, दोज हु मेक लॉ, है ना, जो लॉ बनाते हैं, दोज हु मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस, दे आर आल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट, विधान परिषद एंड विधान सभा. ये क्या है? स्टेट लेवल का है. और नेशनल लेवल का हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं हम लोगों ने. एंड लेट मी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन आल्सो. लेट मी मूव डाउन, स्क्रॉल डाउन. यस, एंड यू कैन सी ओवर हियर. अब आते हैं हम लोग लोकल गवर्नमेंट, यानी कि ये रूरल एरियाज मींस विलेज साइड में, विलेज में कैसे करके होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट विलेज में. तो सबसे टॉप में कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, यानी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल में पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखना उनका काम होता है एट रूरल साइड. और ब्लॉक लेवल में कौन होते हैं? दैट इज नोन एज द सेकंड टायर, उसको कहते हैं द पंचायत समिति भी कहते हैं. एंड वी आल्सो से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आल्सो. और सबसे फर्स्ट टायर में जो आते हैं, यानी उनके नीचे जो काम करने वाले होते हैं, दे आर नोन एज ग्राम पंचायत, नोन एज सरपंच. दे वर्क एट द विलेज लेवल. So आप देख सकते हैं in the village side also, in the rural areas there are three types of local government. Local government को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, that is at village level, at block level and at district level. Who is head at the village level? ग्राम पंचायत, सरपंच is the head of the village. And at block level यानी पूरे बहुत सारे गांव को मिलाकर एक ब्लॉक बन सकता है, और वो ब्लॉक लेवल में होते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. और उसके ऊपर कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक होते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिसको हम लोग जिला परिषद भी कहते हैं. अब आते हैं हम लोग अर्बन एरियाज, यानी कि सिटीज में, टाउन्स में, जहां आप लोग रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं. दे आर आल्सो थ्री टाइप ऑफ लोकल गवर्नमेंट, यानी इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया. एंड एट द टॉप इज व्हाट? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं सबसे टॉप में, जो लोकल गवर्नमेंट देखते हैं इन टाउन्स एंड सिटीज. और टाउन में, छोटे छोटे टाउन्स में भी होते हैं, दैट दे आर नोन एज म्युनिसिपल कमिटीज. तो उससे ऊपर कौन होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर
इन बिग सिटीज, बट म्युनिसिपल कमिटी हो जाता है स्मॉलर टाउन में, और उससे भी छोटे छोटे हो जाते हैं डिवाइड, गवर्नमेंट डिवाइड और हो जाता है नीचे जाकर, जो कंटेनमेंट बोर्ड भी कहलाता है या ट्रस्ट भी कहलाता है, पोर्ट ट्रस्ट ऑल्सो, दे आर ऑल्सो पोर्ट ट्रस्ट एंड कंटेनमेंट बोर्ड ऑल्सो. सो वी हैव सीन नेशनल लेवल में भी हम लोगों ने देख लिया, वी हैव सीन एट द स्टेट लेवल ऑल्सो, एंड वी हैव सीन इन द रूरल साइड एंड द अर्बन साइड ऑल्सो कि गवर्नमेंट कैसे काम करता है ना, हाउ दे हैव डिवाइडेड देयर वर्क एंड हु आर एट द टॉप. सबसे टॉप कौन है यहाँ रूरल साइड में? डिस्ट्रिक्ट साइड में कौन है थे? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. ब्लॉक साइड में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और आपके जो हो जाते हैं ये, वेट अ मिनट, विलेज लेवल में कौन हेड हो जाते हैं? सरपंच, ग्राम पंचायत. और अर्बन साइड में, अर्बन यानी कि सिटीज और टाउन्स को बोलते हैं हम लोग अर्बन्स, तो अर्बन एरियाज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सबसे टॉप में होता है, सबसे बड़ा काम होता है उनका, और वो बड़े शहरों में होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. लेकिन छोटे छोटे शहर जो होते हैं, टाउन होते हैं, वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नाम नहीं होता है, उनका नाम चेंज हो जाता है. क्या नाम हो जाता है? म्युनिसिपल कमिटीज. और म्युनिसिपल कमिटीज से भी छोटा छोटा और पार्ट होता है, यानी कि गवर्नमेंट का काम देखने के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड भी होता है और ट्रस्ट भी होता है, यानी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो लोग काम करते हैं अर्बन एरियाज पे. सो दैट वी हैव सीन इन द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कितने टाइप्स के होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज इन आवर कंट्री, जो हमारे कंट्री में है. We are having a democracy in our country. We are having a democratic type of government in our country. So let us see, ये होता क्या है? It is the people in a democracy. It is the people who used to elect their representatives to rule on their behalf. Mean in a democratic country, we the people used to elect our representative. Representative कौन है? Those who will take decision on our behalf. जो हम लोगों के बिहाफ में डिसीजंस लेंगे, हमारे लिए काम करेंगे, दे आर नोन एज आवर रिप्रेजेंटेटिव. और वो रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग खुद से इलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन, वोटिंग करके. सो इन ए डेमोक्रेसी the people used to elect their representative to rule on their behalf. हम लोगों के बिहाफ में वो रूल करेंगे, हमारे हक के लिए वो फैसला लेंगे, वो फैसला करेंगे. They will take decisions on our behalf and they will take care of the rules and regulations in the state, or you can say in the country also. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव को कौन इलेक्ट करता है? The people used to elect their representative. A democratic form of government is always responsible to the people. है ना? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में the ruler will have to, or you can say the representative will have to answer all the questions of the people. They are responsible to the people. वो लोगों को जवाब देना पड़ता है लोगों को. If you will ask question from your representative, then your representative will have to answer, and if he or she will not answer, then you, yani we, the people, can remove them. Abraham Lincoln, one of the American president, who was the president of America during the year 1861 to 1865, he has given a simple definition of democracy. He was a great champion of democracy. You can see his photograph also on the right side of the page. You can see over here, Abraham Lincoln. He was the president of America during 1861 to 1865, and he was a great you can say champion of democracy. Means he was in favor of democracy, and he gave the definition. He defined democracy as, in simple word, that democracy is a government of the people. Means it is a type of government who will look for the welfare and progress of the people only. यानी एक ऐसा गवर्नमेंट होता है जो लोगों का सिर्फ क्या सोचता है? भला सोचता है, प्रोग्रेस सोचता है ना. who will think of and who will do the work only for the welfare and progress of the people. So he said that democracy is a government of the people, even by the people.
because in democracy we used to elect our representatives, so we can say that it is our government, we have formed the government. So that's why he said that democracy is a government by the people. And again he said that democracy is a government for the people. और ये government किसके लिए बना है? Government लोगों के लिए बनाया गया है. So this government is of the people, means they will have to responsible, they are responsible to the people. Again you can say that it is a government by the people, means we have formed the government and this government is for us only, so we can say that it is for the people also. So in simple word you can say democracy is a government of the people, by the people and for the people. This means that a democratic government will have to function for the welfare and progress, है ना. अच्छे काम के लिए ही इसको काम करना होगा ये गवर्नमेंट को, डेमोक्रेसी को. It is responsible to the people. Democratic type of government, they are responsible to the people. India example में India, USA, UK and a United Kingdom of Britain, they are all democratic country. And in this system, everybody is treated as equal. Means democratic type of government में everyone is equal. No one is small and no one is big. Everyone is having the same value. Every right will be enjoyed by everyone. है ना. जो भी आपको आजादी मिला है, जो भी मिलेगा वो सबके लिए होगा. Means if you have the right to speech, means that you can express your views, then it is for all the people who are living in that country, that everyone is free to express their views or put their opinions, and even they can criticize the government also. आप चाहें तो government को criticize भी कर सकते हैं. We can protest against the government also, or we can praise the government also. So these are the rights which is enjoyed by every people of the country as equally. तो democratic government में ये बहुत अच्छी बात है that everyone is equal in this type of government. Let us move ahead. That I have discussed this part. Another form of government is monarchy. Another form of government is that monarchy. Hope that you have liked the video, and we will meet again in our next video release of the tutorial. And if you are new to this channel, please subscribe the channel and press the bell icon to get the information of the next release of the tutorial. Please share it with your friends and others also. Thank you for the time being. Take care. Stay at home. Bye bye. Take care.